नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि कई सारी नई भर्तियों के बारे में, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप सभी को राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको लेकर कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि समस्त एलडीसी कार्मिक जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और उनके अलावा वो एलडीसी का अभ्यर्थी जो 603 सीटों के रिजल्ट के माध्यम से एलडीसी में चयनित हुए थे, उन 603 एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सभी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि यहाँ पर जो जानकारियाँ प्रोवाइड की जाने वाली हैं वो सभी आप तक पहुँच सकें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट सहित विभिन्न पद रिक्त ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसके लिए यहाँ पर इस डिपार्टमेंट हेतु यहाँ पर 56 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्स एवं स्टाफ नर्स, इस प्रकार के 56 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसका वेतन इस प्रकार से रहने वाला है 37,500, 25,000, 24,000 एवं 24,000। इस प्रकार पदों के अनुसार वेतन इस प्रकार से रहने वाला है। और पदों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो योग्यता है वो दे रखी हैं। तो इस योग्यता के आधार पर जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो आगामी 29 मार्च 2021 से पूर्व www.becil.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इन पदों हेतु हाल में आवेदन प्रक्रिया जारी है, तो आगामी 29 मार्च से पूर्व आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यूपी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में आरओ और एआरओ, इन पदों के लिए 337 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 1 अप्रैल है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की योग्यता के अनुसार जो यहाँ पर दे रखी हैं उस योग्यता के अनुसार इस भर्ती के पात्र हैं, सभी पात्र अभ्यर्थी एवं जो अभ्यर्थी जिनको टाइपिंग आती है वो सभी पात्र अभ्यर्थी इस डिपार्टमेंट की, इस आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम डेट आपको मैंने बता दी है, 1 अप्रैल है। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से सीडीपीओ के 55 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग से सीडीपीओ के 55 पदों के लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 1 अप्रैल है। और इसके लिए यहाँ पर अलग अलग वर्गों में अलग अलग पदों की संख्या दे रखी है और इसके लिए योग्यता यहाँ पर दे रखी है, अर्थात यहाँ पर समस्त ग्रेजुएट अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस आयोग की बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में निकली बम्पर भर्तियाँ। इसके लिए 8वीं से इंजीनियरिंग छात्र पात्र हैं। तो 8वीं के अलावा 10वीं 12वीं और बीटेक पॉलिटेक्निक वाले सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग वर्गों में भर्ती की संख्या दे रखी है। इसके लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 304 पदों पर फील्ड अटेंडेंट, रखरखाव सहायक एवं अन्य पदों के लिए जिन 304 पदों के लिए फॉर्म मांगे गए हैं उनके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 31 मार्च है। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 11 मार्च से शुरू हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं, यहाँ पर दे रखी योग्यता
8वीं 10वीं और इंजीनियरिंग IIT डिग्री, इस प्रकार के सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो 150 रुपये हैं और चयन प्रक्रिया इसमें लिखित परीक्षा एवं ट्रेड के आधार पर, पेपर के आधार पर चयन किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट NMDC पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है TGT PGT पदों पर बम्पर भर्ती। TGT व PGT पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए 15,198 पदों का ऐलान किया है। इसके लिए TGT एवं PGT के लिए अलग अलग वर्गवार पदों का आयोजन किया है। इसमें आयु सीमा दे रखी है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और सैलरी का जो वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पर सेंटर के हिसाब से होगी सैलरी भी। ग्रेड पे 4600 व 4800, और वर्गानुसार जो फॉर्म की फीस है वो भी अलग अलग होने वाली है। और इसके लिए पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने इसके लिए सीटेट करना कोई अनिवार्य नहीं है, केवल BEd धारी अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र हैं, या फिर PGT के लिए जिन अभ्यर्थियों ने BEd नहीं कर रखा है वो भी इस भर्ती के पात्र हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दे रखी है www.upsessb.org। इस वेबसाइट पर जाकर आगामी 11 अप्रैल 2021 से पूर्व 11 अप्रैल 2021 से पूर्व इस भर्ती हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और 15 अप्रैल 2021 से पूर्व अपना फॉर्म भर दें। काफ़ी पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, तो कई सारे बेरोजगारों को मौका मिलने वाला है। इसके बाद में राजस्थान पुलिस SI के लिए चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण अर्थात मेडिकल 23 मार्च से 25 मार्च तक। जिन अभ्यर्थियों का चयन बाद में 52 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था, उन सभी 52 अभ्यर्थियों का मेडिकल जयपुर स्थित काउंटिया राजकीय चिकित्सालय शास्त्री नगर जयपुर में होगा। इस बारे में जानकारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने दिया है। तो जो अभ्यर्थी इन 52 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हुए थे वो आगामी 23 मार्च के लिए अपने हेल्थ चेकअप के लिए दिए गए स्थानीय पते पर पहुंच जाएं। इसके बाद में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में अगले साल अलग से कृषि बजट आएगा जिसमें 1409 पदों के लिए शीघ्र भर्ती करने का फैसला लिया है। इसमें कृषि से जुड़ी हुई भर्तियों में LSA जो कि पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई हैं, पशुधन सहायक से जुड़ी हुई हैं, तो LSA एवं कृषि विभाग में 1409 पदों पर शीघ्र भर्ती का आयोजन करने की बात कही गई है। तो कृषि विभाग से जुड़े हुए अभ्यर्थी या कृषि फील्ड से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। इसके बाद में यहाँ पर शिक्षा विभाग में चयनित कार्मिक जिनका चयन हाल ही में हुआ है उन कार्मिकों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। अनेक संस्था प्रदान नहीं दे रहे मंत्रालय कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश। तो इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को मनीष जी विधानी जो कि अध्यक्ष हैं मंत्रालय कर्मचारी संघ के, उन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इसमें मंत्रालय कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के रूप में क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मांग की गई है, क्योंकि कई जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने क्षतिपूर्ति अवकाश देने के रूप में आदेश जारी कर दिए गए हैं समस्त PO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। लेकिन कई सारे जिलों में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशानुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के अनुसार सभी जिलों के समस्त संस्था प्रधानों के लिए ये सूचना जारी कर दी गई थी कि समस्त मंत्रालय कर्मचारी चाहे वो परीक्षाधीन हो चाहे पुराने, सभी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान प्रकट ना करें। इस संबंध में कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी भी किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जालोर से जो
आदेश जारी हुआ है। इसमें यही लिखा गया है, समस्त पीईओ प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक समस्त जिला जालोर। इसी प्रकार से 2-4 जिलों के चित्तौड़गढ़ वगैरह के भी आदेश जारी हुए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है परिवीक्षा दिन सहित समस्त मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारियों में परिवीक्षा दिन सहित सभी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने में द्वितीय शनिवार के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए कोई भी संस्था प्रधान इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद में अगली अपडेट है यहाँ पर, जिन 603 अभ्यर्थियों की सूची दिसंबर में जारी की गई थी, 603 अभ्यर्थियों की सूची जो दिसंबर में जारी की गई थी, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि विभागों को मिलेंगे 603 नए एलडीसी। प्रशासनिक सुधार विभाग एआरडी तक पहुंची फाइल। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने कट ऑफ जारी करने के बाद में जिन 603 अभ्यर्थियों का चयन किया था, उन 603 अभ्यर्थियों की सूची जो कि एआरडी तक पहुंच चुकी है। अब एआरडी द्वारा इन अभ्यर्थियों के से शीघ्र ही विभाग आवंटन के लिए विभागों की सूची भरवाई जाएगी और विभागों की सूची वही आएगी जिन विभागों में पद खाली हैं। तो इसमें लगभग 60 से 70 विभागों की सूची आएगी। उसमें आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार पहले तय कर ले कि आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर कौन सा विभाग रखना है। तो उस सूची को आप ध्यानपूर्वक पहले 1 या 2 पेज में रफ कॉपी निकाल कर पहले हाथ से भर लें और उसी के आधार पर आप उसको ऑनलाइन करें, क्योंकि आपको विभागों की सूची भरने के लिए आपको अपने SSO ID का प्रयोग करना होगा और उसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन सूची भरनी होगी। तो जिन 603 अभ्यर्थियों का चयन बाद में हुआ था, उन 603 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जल्द ही उन्हें विभाग आवंटन हेतु तो सूची भरवाई जाएगी और विभाग आवंटन करने के बाद में, सूची भरवाने के बाद में जल्द ही उनको विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। तो संभावना ऐसी है दोस्तों यहाँ पर कि इन 603 कर्मचारियों को आगामी अप्रैल के अंत तक विभागों के स्तर पर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। अब ये फिक्स कहना मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जिस प्रकार से एआरडी तक विभाग आवंटन हेतु फाइल पहुँच चुकी है, तो कहीं ना कहीं 7 से 10 दिन में एआरडी द्वारा इन 603 कर्मचारियों को विभाग आवंटन कर दिए जाएंगे और आगामी अप्रैल के अंत तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने की संभावना रहेगी। अगर अप्रैल में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो मई माह में इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित है। मई माह में किसी भी हालत में इन सभी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स एवं जानकारियों के लिए आप सभी मित्रगण हमारे साथ बने।